Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, केबीएन स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 13 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। हुबई में मूसलाधार बारिश के सबब 21 अफराद हलाक, 4 हुए लापता। वस्ती चीन के सूबा हुबई में बुध से जुमेरात तक मूसलाधार बारिश होने की वजह से 21 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए। यह मालूमात मुकामी हुक्काम ने जुमा के रोज दी। अमेरिका ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान से फौरी निकलने की दी हिदायत। अमेरिका ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अफगानिस्तान में मौजूद अपने शहरियों पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाएं। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में पेशगोई गोई की गई थी कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल 90 रोज में तालिबान के हाथों में जा सकता है। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अब भी मौजूद अमेरिकियों के लिए जारी सिक्योरिटी अलर्ट में कहा गया कि काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ से इन्हें वहां से निकलने के लिए जल्द परवाजों का ऐलान किया जाएगा। अफगानिस्तान को तहस नहस कर रहा है तालिबान, दूसरे सबसे बड़े शहर कंदार पर किया कब्जा। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो अफवाज के इनखला के दरमियान तालिबान ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर कंदार पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने जुमे को दावा किया है कि इसने एक और सूबाई दारुल हुकूमत कंदार पर कब्जा कर लिया है। अब इससे सिर्फ दारुल हुकूमत काबुल बचा हुआ है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में गैर कोविड मरीजों के बेड पर कब्जा बढ़ रहा है। जैसे जैसे कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 मुस्बित शरह कम हुई, दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP अस्पताल में गैर कोविड मरीजों के बिस्तर पर कब्जे में इजाफा देखा गया है, जिसमें रोजाना 100 से 110 मरीज दाखिल होते हैं। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बात बताई। कर्नाटक ने कोविड के पेश नज़र मुहर्रम गणेश त्योहारों के दौरान जुलूसों पर पाबंदी लगा दी है। कोविड फैलने पर काबू पाने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने एक हुक्म जारी किया है, जिसमें 20 अगस्त तक तमाम मुहर्रम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आने वाले दिनों में कोविड-19 की तीसरी लहर के शुरू होने के खदशात और पसमानदा त्योहारों के सिलसिले में श्रावण अगस्त सितंबर के महीने में सफआरा कर्नाटक हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी किया है। 20 अगस्त तक लोगों की मजहबी, सकाफती और तफरीही मजालिस और जुलूस, इसके अलावा तमाम जिलाई हुक्काम को त्यौहार के दिनों में भी मुकामी तौर पर पाबंदियों को नाफिज करने के बारे में फैसला करने का आजादाना अख्तियार दिया गया है। मुकम्मल तौर पर वैक्सीन शुदा बम्बई की खातून डेल्टा प्लस वेरिएंट से मुतासिर होकर मर गई। एक 63 साल खातून कोविड-19 के डेल्टा प्लस मुख्तलिफ किस्म से मुतासिर होकर जुमेरात को फौत हो गई। हुक्काम ने बताया कि खातून को वायरस के खिलाफ मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी गई थी, ताहम वो कुछ दूसरी बीमारियों में भी मुब्तला थी। मुजरिमाना साजिश के लिए आजम खान बेटे के खिलाफ दोबारा मुकदमा हुआ दर्ज। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाजवादी पार्टी के सीनियर रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को मुबैना धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजात के मामले में जमानत देने की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब मुताल्लिका में ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की है। केस मुजरिमाना साजिश के गैर जमानती सेक्शन के तहत दोनों को चार्ज करना है। खान और उनके बेटे को अब इसके FIR में जमानत हासिल करने के लिए एक नई जमानत की दरख्वास्त दायर करनी होगी, जो 2019 में रामपुर में बर्थ सर्टिफिकेट के मुबैना जालसाजी से मुताल्लिक दर्ज की गई थी। हिंदू औरतें मुस्लिम कारीगरों से मेहंदी ना लगवाएं, ऐसी अपील करने पर हुआ केस दर्ज। हिंदुस्तान में कभी भी त्योहारों को तकसीम नहीं किया गया था। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब इत्तला है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना में एक नौजायदा तंजीम के कारकुनों ने इलाके के हिंदुओं से अपील की है कि वो मुसलमानों से मेहंदी ना लगवाएं। मामला यहाँ तक बढ़ा कि 10 कारकुनों समेत दर्जनों नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस लीडरों के अकाउंट मुअत्तल करने पर ट्विटर का बयान। राहुल गांधी और कांग्रेसी लीडरों के अकाउंट मुअत्तल करने पर ट्विटर का बयान सामने आया है। ट्विटर ने तहरीरी बयान देते हुए उस पर लगाए जा रहे जानिबदारी के इल्जाम को मुस्तरद किया। ट्विटर ने लिखा है कि ट्विटर के कवायद हमारी सर्विस पर मौजूद हर एक के लिए अदल और गैर जानिबदारी से नाफिज किए जाते हैं। हमने कई सूट्स पर फौल कार्रवाई की है। दिल्ली कैंट में मुबैना अस्मत रिजी और कत्ल के मुतासिरीन से राहुल की मुलाकात का जिक्र करते हुए ट्विटर ने लिखा कि जिन्होंने एक ऐसी तस्वीर शाया की है जिसने हमारे कवायद की खिलाफ वर्जी की है और हमने हमारे निफाज के इख्तियारात की हद के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की है। अब राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। NCPCR ने फेसबुक से कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई करने के बाद अब NCPCR ने फेसबुक से कहा कि वो जुमे को राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ कार्रवाई करे। राहुल के इंस्टाग्राम पोस्ट में 9 साल मुतासिर खानदान की शनाख्त शेयर की गई। लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया और बाद में जुनूबी मगरबी दिल्ली में कत्ल कर दिया गया। NCPCR ने इस मामले में कानून के खिलाफ वर्जी की बात कही है। 4 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने ट्विटर से कहा था कि राहुल गांधी के मुतासिर खानदान की तस्वीर पोस्ट करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सोनिया गांधी ने अपोजिशन लीडरों की मीटिंग बुलाई, इत्तेहाद को मजबूत करने पर दी तवज्जो। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे और दीगर वज़राए आला और अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं को वर्चुअल मीटिंग के लिए मदऊ किया। इस मीटिंग में पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मुजाहरा करदा यकजहती को मजीद मजबूत बनाने पर बहस होगी। बंगाल और महाराष्ट्र के वज़राए आला के अलावा कांग्रेस सदर ने एनसीपी के सरबराह शरद पवार, तमिलनाडु के वजीर आला के स्टालिन और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को भी 20 अगस्त को होने वाले वर्चुअल मीटिंग में मदऊ किया है। ऑनलाइन बातचीत मुमकिन तौर पर दिल्ली में ज़ोहराना या इशाइया की मंजिल तय करेगी, जिसकी कांग्रेस मंसूबाबंदी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मजलिस बीजेपी के सिवा किसी से भी इत्तेहाद के लिए तैयार। नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का वोटर मोदी के गोद में, बैरिस्टर ओवैसी का दिल्ली में सेमिनार में इजहार ख्याल। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि हिंदू वोटर्स के खौफ से नाम निहाद सेकुलर पार्टियां इत्तेहाद से डरती हैं। इन नाम निहाद सेकुलर जमातों को डर लगता है कि अगर वो मजलिस इत्तेहाद कर लेंगे तो हिंदू वोटर भाग जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है। मौजूदा सियासत की हकीकत यह है कि सेकुलर पार्टियों का अक्सरियती वोटर मोदी की गोद में बैठ गया है, जबकि मजलिस बीजेपी को छोड़कर किसी भी जमात से इत्तेहाद करने के लिए तैयार है। कानपुर में मुसलमान शख्स पर बेरहमाना हुआ हमला, जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया गया, वीडियो हुआ वायरल, कमसिन बेटी रहम की भीख मांगती रही। कानपुर पुलिस ने बताया कि शहर में एक मुसलमान शख्स पर बरसरेआम हमला किया गया और उससे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया, जबकि उनकी कमसिन बेटी उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। 1 मिनट के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 45 साल शख्स पर बाज अफराद हमला कर रहे हैं और इनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कह रहे हैं। मुतासरा शख्स की बेटी को अपने वालिद को बचाने की कोशिश करते हुए, रोते हुए और हमलावरों से कहते हुए देखा जा सकता है कि वो इन्हें ना मारें। बाद में पुलिस मुलाजमीन इस शख्स को अपनी जीप में बिठाते हैं। इस फुटेज में यह भी देखा जा सकता है कि पुलिस तहवील में मारा जा रहा है। डिप्टी पुलिस कमिश्नर साउथ रेविता योगी ने बताया कि यह वाक़या रामगोपाल क्रासिक के करीब कच्ची बस्ती में पेश आया। उन्होंने बताया कि मुतासरा शख्स की शिकायत पर FIR दर्ज किया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सेल चार्जर निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक, नौजवान की हुई मौत। सेलफोन चार्जिंग से निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश नेल्लूर के मौजा सईदलापल्ली में पेश आया। पुलिस के बामौजिब 33 साला सुरेश सेलफोन चार्जिंग को लगाने के बाद इसे निकाल रहा था कि अचानक इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में इसकी मौत हो गई। मालूम हुआ है कि वो हाल ही में कुवैत से वापस हुआ था। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में UG और PG एडमिशन्स की तारीख बढ़ा दी गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2021-22 के लिए अंडर ग्रेजुएट्स BA, BCom, BSc और पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MCom, MSc, BL, ISc, PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में डायरेक्ट ऑनलाइन दाखिलों के लिए आखिरी तारीख 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि उम्मीदवार मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in पर मुलाहजा कर सकते हैं या फिर हेल्प डेस्क नंबर 7382929570 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की जारहियत के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में अपोजिशन जमातों की जारहियत सिर्फ इसलिए थी कि हुक्मरान बीजेपी ने पेगासस जैसे मसाइल पर कोई बहस नहीं होने दी। मीडिया वालों को ब्रीफिंग देते हुए ओवैसी ने कहा, जब पार्लियामेंट इस तरह काम नहीं करती जिस तरह इसे काम करना चाहिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक रुकने पार्लियामेंट होने के नाते ऐसा महसूस होता है कि हम हुकूमत की गलतियों को सामने लाने से कासिर हैं। उनकी गलतियों को सामने लाने और हुकूमत के सामने लाने की जिम्मेदारी के बावजूद हुकूमत खुद खुश होती है जब पार्लियामेंट इस तरह काम नहीं करती जिस तरह इसे काम करना चाहिए। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में यौम आज़ादी तकारीब, मिनिस्टरों और अहम शख्सियतों को कौमी परचम लहराने की जिम्मेदारियां GO हुआ जारी। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद के अलावा रियासत के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी तकारीब मुनक्किद करने का फैसला किया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जारी करदा एक GO के जरिए मुतल्ला किया कि 15 अगस्त को 10:30 बजे दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मुख्तलिफ मिनिस्टरों और अहम शख्सियतें कौमी परचम लहराएंगे। तेलंगाना में जजेस के तबादले अहकाम हुए जारी। तेलंगाना भर में बड़े पैमाने पर जजेस के तबादले किए गए हैं। रियासत भर में 45 डिस्ट्रिक्ट जजेस का तबादला करने के अहकाम रियासती हाईकोर्ट ने जारी किए। 14 सीनियर सिविल जजेस को डिस्ट्रिक्ट जजेस के तौर पर तरक्की दी गई है। आइंदा चंद दिनों तक शहर में गर्मी का है इम्कान। तेलंगाना के बेशतर अजला में हल्की बारिश के बावजूद हैदराबाद में मौसम खुश्क रहा है। आइंदा चंद दिनों तक रियासती दारुल हुकूमत में गर्मी की सूरत हाल रहेगी। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के दौरान शहर के बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत बारिश का इम्कान है। इस अरसे के दौरान तवक्को है कि शहर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा और अक़ल तरीन दर्ज हरारत
चलती कार में आग लग गई, संगारेड्डी में हुआ वाकया। संगारेड्डी में चलती कार में आग लग गई। यह वाकया जिले के कोहिर मंडल के दुगवाल के कौमी शाहराह नंबर 65 पर पेश आया। 2 अफराद इस कार में सवार थे। ये अफराद जहीराबाद की सिमत जा रहे थे कि तकनीकी मसले की वजह से कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोका और उसमें से धुआं देखकर फौरी नीचे उतर गए। इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि उनके कार से निकलने के फौरी बाद गाड़ी को शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, आईआईटी एंड सीए। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज, एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।